हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ एग्ज़ाम्स के लिए। तो वो कौन से दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इंटरनल ऑडिट वर्सेस इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट वर्सेस मैनेजमेंट ऑडिट। तो हर एक डिफरेंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए ये भी दो डिफरेंसेस मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। आपके सामने नोट्स यहाँ पे भी हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए खुला है, उस चैनल का लिंक भी आपको पता है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट आज का काम। तो इंटरनल ऑडिट और इंटरनल कंट्रोल के बीच में पहला डिफरेंस क्या है? पहला मीनिंग आता है दैट इज इंटरनल ऑडिट का कि इट इज़ एन अरेंजमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू वेरीफाई द करेक्शंस ऑफ ट्रांजेक्शन, कि जो भी आपने अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है उसकी करेक्शंस को वेरीफाई करने के लिए अरेंजमेंट्स करना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड, वो अरेंजमेंट्स क्या कहलाती हैं? इंटरनल ऑडिट। इंटरनल कंट्रोल क्या है? ये एक मेथड्स या प्रोसीजर्स होते हैं जो मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करता है अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ या बिजनेस ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये दोनों का डिफरेंस तो मीनिंग के वे में आपको क्लियर हो गया। दोनों का मीनिंग क्या है, मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया, डिफरेंस भी हो गया। सेकंड क्या है? दैट इज ऑब्जेक्टिव की टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपने एरर्स या फ्रॉड को ढूंढना है अगर आपकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में कोई आपको एरर नज़र आ रहा है। और इंटरनल कंट्रोल का मतलब ये होता है कि मेथड्स या प्रोसीजर इस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए कि उसके बाद आप आसानी से फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सको, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आसानी से फिक्स कर सको। अब उसके बाद नेचर की बात करते हैं। तो नेचर आती है कि ये एक एक्टिविटी होती है, जबकि इंटरनल कंट्रोल एक बड़ा स्टेप है, यानी ये एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है। अब बात अगर एक्टिविटी की है और सिस्टम की है तो एक्टिविटी छोटी ही होगी, यानी आपकी इंटरनल ऑडिट की बात करें तो उसका स्कोप छोटा ही होगा इससे, और अगर आप इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहे हो तो वो बड़ा ही होगा इंटरनल ऑडिट से। अब वेरिफिकेशन की बात करते हैं। तो वेरिफिकेशन क्या है? ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ द वर्क इज़ वेरीफाइड, कि इसके अंदर आप हर एक कॉम्पोनेंट को, यानी हर एक वर्क के कॉम्पोनेंट को आप क्या करते हो? वेरीफाई करते हो कि वर्क कैसे चल रहा है हर एक स्टेप पे। इसका मतलब क्या है कि वन पर्सन वर्क इज़ वेरीफाइड बाय अनदर, कि जब भी एक पर्सन ने काम कर लिया अपना, उसका काम दूसरा पर्सन ही उसे चेक करके बता दे कि उसने क्या किया है, क्या गलती है या क्या सही है, या क्या अच्छे से किया है क्या नहीं किया है, तो वो क्या माना जाएगा? इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल चेक की भी आप बात कर सकते हो। अब बात आती है इंटरनल ऑडिट। ये लेस कॉस्टली होगा बिकॉज ऑफ इंटरनल कंट्रोल एक सिस्टम है और ये एक एक्टिविटी है। तो सिस्टम की कॉस्ट ज़्यादा लगेगी एज़ कम्पेयर टू एक्टिविटी, तो एक्टिविटी की कॉस्ट कम है और सिस्टम की ज़्यादा। अब उसके बाद अभी अभी बात की है वेरिफिकेशन के अंदर इंटरनल चेक की। तो इंटरनल चेक इसका तो पार्ट है नहीं, क्योंकि ये एक एक्टिविटी है और एक वह वर्क को वेरीफाई उसके बाद होने से करती है, यानी जब आपका वर्क हो गया उसके बाद उसे वेरीफाई करना। लेकिन यहाँ पे आपका काम जो वेरीफाई होता है वो एक पर्सन दूसरे पर्सन का उसी के साथ ही कर देता है, यानी जब वो कर रहा है या कर लिया है, एक ही पर्सन ने काम कर लिया है, उसका दूसरा पर्सन अगर उसे चेक करना शुरू कर दे तो वो इंटरनल चेक माना जाता है। इसलिए इंटरनल चेक किसका पार्ट माना गया है? इंटरनल कंट्रोल का। तो क्लियर हो गया ये भी स्टेप। अब बात आती है चेकिंग टाइम की। तो चेकिंग टाइम हमारा लास्ट पॉइंट है कि अगर आप इंटरनल ऑडिट को चेक करना चाहते हो तो चेकिंग इज़ डन आफ्टर द वर्क इज़ परफॉर्म्ड। वही बात कि अगर आपने काम जब भी ख़त्म कर लिया उसके बाद आपकी यहाँ पे चेकिंग की जाती है। लेकिन अभी हमने ऊपर बात की है कि एज सुन एज जब भी आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी उस समय आपने क्या कर देनी है? उसकी चेकिंग स्टार्ट कर देनी है। यानी अगर एक पर्सन ने उसकी ट्रांजैक्शंस लिख ली हैं तो उसी समय उसे चेक करना, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल। तो चेकिंग टाइम इसका क्या है? वर्क के बाद और इसका ट्रांजैक्शन होने के बाद। तो छोटा सा ये पॉइंट था, यानी छोटे से आपके डिफरेंसेस हैं इंटरनल ऑडिट इंटरनल कंट्रोल, लेकिन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं हम आगे अपने दूसरे डिफरेंस दैट इज़ इंटरनल ऑडिट के बारे में और मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में। ये पॉइंट ज़्यादातर सेम रहेंगे, लेकिन इसके बारे में आपको ध्यान से देखना होगा। ये भी वैसे डिफरेंसेस में आपको मैंने पहले बताया हुआ है, तो ईजी फिर भी हो जाएगा अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को देखा है। अब पहला तो यही है कि अरेंजमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिट का मीनिंग आपको क्लियर है इंटरनल ऑडिट का। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या है? कि सिस्टमेटिकली एग्जामिनेशन करना। मैंने अभी लास्ट वीडियो ही इसी के बेस पे बनाई है ऑडिटिंग के अंदर, कि मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब ही क्या है? कि मैनेजमेंट डिसीजंस और एक्शन को इस तरीके से एग्जामिन करना कि आपकी परफॉर्मेंस आसानी से क्या हो सके? एनालाइज हो सके। अब टाइमिंग की बात अभी अभी करके आए हैं कि इंटरनल ऑडिट तभी ही पूरी की जाएगी जब अकाउंटिंग प्रोसेस खत्म हो जाए, यानी एक पूरा वर्क एक साल के बाद या फाइनेंशियल अकाउंटिंग डन हो जाए या आपकी जो प्रोसेस है अकाउंटिंग की वो पूरी फिनिश हो जाए, उसके बाद आप इंटरनल ऑडिट करोगे। जबकि मैनेजमेंट ऑडिट एक वॉलेंट्री पार्ट है,
जो आप 2-3 सालों के बाद मैनेजमेंट की इच्छा के अनुसार करते हो कि मैनेजमेंट चाहता है या नहीं चाहता। तो मैनेजमेंट अगर चाहेगा तो हो जाएगी, नहीं चाहेगा तो नहीं भी होगी। ये डिपेंड करता है एज ए वॉलेंट्री पार्ट। अब उसके बाद बात करते हैं वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन अभी अभी करके आए हैं कि ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ वर्क इज वेरीफाइड। बट यहाँ पर अगर बात करते हैं कि वेन एवर मैनेजमेंट वॉलंटियर, जब कभी भी मैनेजमेंट चाहेगा तब ही ये वर्क पूरा होगा, अदरवाइज मैनेजमेंट के चाहे बगैर आप मैनेजमेंट ऑडिट नहीं कर पाओगे। या मैनेजमेंट के अंदर कोई आपको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई भी आप मैनेजमेंट ऑडिट नहीं करोगे। लेकिन अगर आपके मैनेजमेंट चाहता है तो आप कर सकते हो। अब पर्पस क्या है इसका? पर्पस अभी पढ़कर आए हैं कि एरर्स और फ्रॉड्स को देखना, और इसका मेन पर्पस है कि जो इसकी मेन डेफिनेशन कहती है वही इसका मेन पर्पस भी है कि आपने इस तरीके से मैनेजमेंट एक्शंस को एग्जामिन करना है कि अपनी परफॉर्मेंस भी एनालाइज कर सको। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टाफ इसके लिए अलग से आपको तैयार करना पड़ता है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग पर्सन्स लेकर आने हैं, सेपरेट स्टाफ बनाना है ताकि आप क्या कर सको, इंटरनल ऑडिट कर सको। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट के लिए कुछ ऐसा नहीं है, आपको नो नीड ऑफ स्टाफ, क्योंकि ये एक्सटर्नल ऑडिटर आ सकता है समटाइम्स। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिटिंग के अंदर मैनेजमेंट ये नहीं चाहता कि हम एक्सटर्नल स्टाफ बनाएं, क्योंकि ये मैनेजमेंट की इच्छा होती है कि उन्होंने करना है या नहीं। लेकिन वो अपना एक एक्सटर्नल ऑडिटर बुलवा लेते हैं कई बार, जिससे वो आप कह सकते हो कि स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आधा पर्सन आप लेकर आ सकते हो, इसमें पूरे स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। इवैल्यूएशन ये करता है कि एरर्स एंड फ्रॉड्स ना आए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसका मेन मतलब होता है कि कंट्रोल सिस्टम की एफिशिएंसी देखना, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी एफिशिएंसी बनी हुई है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से एफिशिएंट है, कौन देखता है, मैनेजमेंट ऑडिट। अब उसके बाद बात आती है रिपोर्टिंग अथॉरिटी की। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जस्ट माइनर डिफरेंस है कि इट मस्ट रिपोर्ट टू मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है, जबकि ये मैनेजमेंट के साथ साथ बीओडी को भी कर सकता है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी रिपोर्ट कर सकता है। आप कहोगे कि मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर मैनेजमेंट ऑडिट तो मैनेजमेंट को ही रिपोर्ट की जाएगी, ये भी मैनेजमेंट को रिपोर्ट की जाएगी, लेकिन माइनर डिफरेंस इज़ कि कई बार मैनेजमेंट ऑडिट है जो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास भी जाती है, लेकिन ये नहीं जाती। तो ये पॉइंट माइनर सा डिफरेंस है। अब मोर इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी? ऑटोमेटिकली इंटरनल ऑडिट को ही दी जाएगी, क्योंकि इसमें आप एरर्स और फ्रॉड्स को फाइंड आउट करते हो। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट आप इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि जब तक मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगती है आप मैनेजमेंट ऑडिट करना पसंद नहीं करते। सो ये दोस्तों छोटा सा आपका ये डिफरेंस ये भी आ गया कि इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट के बीच में डिफरेंस, और इंटरनल ऑडिट और इंटरनल कंट्रोल के बीच में डिफरेंस। एक बार मैं पूरा दिखा देता हूँ, ये देख लो। अगर आपको यहाँ से क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर तो आप पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है, और अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच।